प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता स्तोत्र संख्या अध्याय 54 पद संख्या 5 Psalm 54:5। मैं सिंहों के बीच पड़ा हुआ हूँ, मैं आग उगलने वाले प्राणियों के बीच में रहता हूँ। मैं सिंहों के बीच में पड़ा हुआ हूँ, मैं आग उगलने वाले प्राणियों के बीच में रहता हूँ। क्रिस्ती विश्वासी के जीवन में ये बात सही है। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, हम भी इसी प्रकार सिंहों के बीच में पड़े हुए पाते हैं। आग उगलने वाले प्राणियों के बीच में हम लोग रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, प्यारे भाई और बहनों, मसीहियों को अपने जीवन में खूब संकट, अत्याचार, अपमान सहन करना पड़ता है। विश्वासी होने के नाते आपको अपने जीवन में बहुत सारी अपमान सहन करना पड़ेगा, अत्याचार सहन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, लोग आप पर तरह तरह का आरोप लगाएंगे। आपके चारों तरफ दुश्मनी दुश्मन, शत्रु ही शत्रु, आपको फाड़ने के विचार से, आपको नुकसान पहुंचाने के विचार से, या फिर आपको एक दुश्मन के रूप में देखने वाले लोग, उनके बीच में आपको रहना पड़ता है। यह सच्चाई है। विश्वास के कारण अगर इस दुनिया में अत्याचार हमें सहन करना पड़ता है, तो उसका मतलब यह है कि सच्चाई का विरोध होता है। सच्चाई का विरोध हमेशा होता रहता है। जगत की उत्पत्ति से लेकर अभी तक सच्चाई का विरोध होता आया है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। सच्चाई के विरोध के कारण ही यीशु को अपना प्राण गंवाना पड़ा। विश्वासियों को भी इसी प्रकार, जब वे विश्वास के लिए खड़े रहते हैं, प्रभु के वचनानुसार जीवन बिताते हैं, सच्ची ज्योति का प्रचार करते हैं, उस ज्योति को फैलाने का प्रयास करते हैं, उस समय जरूर दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए उनका ये कहना सही है कि सिंहों के बीच में पड़ा हुआ हूँ, आग उगलने वाले प्राणियों के बीच में। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें धीर नहीं खोनी चाहिए, हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद दुख भोगा है। प्रभु यीशु ने हमें जो मार्ग बताया, वो कांटों का मार्ग है। वो मार्ग हमें जीवन की ओर ले जाता है। यहाँ पर जो अत्याचार, संकट इत्यादि सहन करना पड़ता है, वो सब हमारे लिए अत्यंत महिमा प्रदान करेगी। ये बात प्रभु यीशु ने कई बार बताया है। स्वर्ग की महिमा को देखते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए। अपमान हो जाए, अत्याचार हो जाए, इससे हम न डगमगाए। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर सब कुछ देखते रहते हैं। विरोधियों के सामने हमें लज्जित होना भी क्यों न पड़े, हमें स्वर्ग में सम्मान प्राप्त होगा, स्वर्ग की आशीष हमें प्राप्त होगा। ये अत्याचार, अपमान, वेदना, ये सब अपने लोगों से भी मिल सकते हैं, समाज से मिल सकते हैं, या अधिकारियों से मिल सकते हैं। तो भी प्रभु हमारे साथ है। कहीं से भी हो, हमें उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु की कृपा से, दया से इन अत्याचारों को सहन करने के लिए आप कोशिश करें, प्रयास करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।